नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बोला था कि सरकारी टीचर कैसे बने, उसके लिए वीडियो जारी करूंगा। तो दोस्तों, आज वो वीडियो लेकर आ गया हूं। तो जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताने वाला हूँ कि शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शिक्षक किन किन क्लासों में पढ़ाते हैं और उन क्लास के शिक्षक बनने के लिए हमें कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तब जाकर हमारी नियुक्ति उस क्लास के टीचर के तौर पे होती है। तो दोस्तों, पहले हैं प्राथमिक शिक्षक, जिनको कि हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं। दूसरे हैं उच्च प्राथमिक शिक्षक, जिनको कि अपर प्राइमरी टीचर बोलते हैं। तीसरे हैं टीजीटी टीचर, जो कि 9th to 10th पढ़ाते हैं। चौथे हैं पीजीटी टीचर, जो कि 11 और 12 में पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, जो कि 1 to 8 होता है। 1 to 5 प्राथमिक और 6 to 8 उच्च प्राथमिक। दोस्तों, 1 to 5 के टीचर को बोलते हैं प्राथमिक शिक्षक और 6 to 8 के टीचर को बोलते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षक। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में हम कैसे शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए यदि हम इंटर किए हैं, चाहे वो किसी भी विषय में हो, इंटर करने के बाद हम डीएलएड कर सकते हैं। यदि हम इंटर के बाद डीएलएड करते हैं तो हम 1 to 5 के टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। दोस्तों, यदि हमें 6 to 8 क्लास के टीचर बनना है तो हमें ग्रेजुएशन, जिसे हम स्नातक बोलते हैं, स्नातक के साथ डीएलएड या बीएड कोई भी हम कर सकते हैं। फिर एक बार बता रहा हूँ, 6 to 8 के टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद हमें डीएलएड या बीएड करना होता है। तो वहीं 1 to 5 के टीचर बनने के लिए हम 12th के बाद डीएलएड कर सकते हैं। बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, एक बात मन में हमेशा रहती है कि क्या हम डीएलएड करके 6 to 8 क्लास के टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात सही है। यदि हम ग्रेजुएशन किए हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद हम डीएलएड कर ले रहे हैं तो हम 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के योग्य हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, हम 12th के बाद डीएलएड कर सकते हैं, बीएड नहीं कर सकते हैं। बीएड करने के लिए हमें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद ही हम बीएड कर सकते हैं। डीएलएड या बीएड करते हैं, उसके बाद हमें सीटेट या क्वालिफाई करना होता है। सीटेट, जो कि सीबीएसई द्वारा हर एक साल 6-6 महीने पे आयोजित की जाती है, उसमें हम 1 to 5 का पेपर निकालते हैं, जो कि जिसे पेपर 1 बोलते हैं। पेपर 1 निकालते हैं तो 1 to 5 के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, और पेपर 2 निकालते हैं तो हम 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद आते हैं 9 to 10th के टीचर, जिन्हें हम टीजीटी टीचर बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। दोस्तों, टीजीटी टीचर 6 to 10th क्लास के टीचर को ही बोलते हैं। 6 to 8 अपर प्राइमरी टीचर हो जाते हैं और 9 to 10th टीजीटी टीचर हो जाते हैं। टीजीटी टीचर बनने के लिए दोस्तों हमें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। बीएड करने के बाद बहुत से राज्यों में एस्टेट होता है, तो हम एस्टेट का एग्ज़ाम देते हैं। एस्टेट में हमारा रिजल्ट आता है तो मेरिट के अनुसार हमारी बहाली 9th और 10th क्लास के टीचर के तौर पे होती है। उसके बाद टीचर आते हैं पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। दोस्तों, 11th और 12th क्लास के टीचर बनने के लिए हमें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद हमें एमए करना पड़ता है, उसके बाद बीएड करना पड़ेगा। बीएड करने के बाद फिर हमें जो राज्य एस्टेट का एग्ज़ाम लेते हैं 11th और 12th क्लास के टीचर के लिए, तो हमें एस्टेट का एग्ज़ाम देना होता है, और एस्टेट के एग्ज़ाम देने के बाद हम उसमें उत्तीर्ण होते हैं और मेधा सूची के अनुसार हमारी बहाली 11th और 12th क्लास के शिक्षक के रूप में होती है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि हम किस तरह सरकारी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट का एग्ज़ाम हम कैसे पास करेंगे और सीटेट का एग्ज़ाम किस तरह का होता है, उनमें कितने प्रश्न आते हैं और प्रश्न किस तरह के होते हैं। मेरे पहले वीडियो को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।